नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी कोर कमेटी का ऐलान किया है। पीटीआई की तमाम खवातीन को ये एक मैसेज गया है कि सिर्फ एक खातून इस काबिल है कि उसे कोर कमेटी में लाके बिठाया जाए। फैसल वाडा साहब को निकाल दिया गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं है, शहजाद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है और उस पर तबसरा और तज्जिया भी करेंगे। जल्दी जो चंद छोटी खबरें आई हैं, ज़रा पहले उसके बारे में बात कर लें। एक तो खबर ये आई है कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो कौम से खिताब करेंगे एक दफ़ा फिर से, और इस मरतबा मेरे ख्याल में बनता भी है। मैं इसके हक़ में हूँ क्योंकि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है उसके बाद ये खिताब बनता है। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि जो खिताब किया जाएगा ये महंगाई से मुतल्लिक होगा, कि जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा है उसकी वजह से ये डिस्कशन होगी। क्योंकि मैंने अपने कई पिछले व्लॉग्स के अंदर भी ये बात कही है कि आपको अभी शायद इस बात का आइडिया नहीं है कि आने वाले दिन जो हैं वो कितने मुश्किल होने वाले हैं, और इसका ताल्लुक मतलब बैनुल-अक़वामी सतह पे जो कुछ हो रहा है उसके साथ भी है, और कुछ जो हमने IMF के साथ सौदे किए हैं, डीलें की हैं, कुछ उसके साथ भी है, और तीसरा ये जो ऑयल की प्राइसेस जहाँ पे गई हुई हैं उसके साथ भी जो है वो सारे मामले का ताल्लुक है। तो इस सिलसिले में जो है वो कौम से खिताब करेंगे। दो और टॉपिक्स जो हैं मैं नहीं जानता उसके ऊपर वो बात करते हैं या नहीं, लेकिन करनी चाहिए मेरे ख्याल में। एक तो उन्होंने जो रूस का दौरा किया था उस सिलसिले में बात करनी चाहिए, और दूसरा ये जो तहरीक-ए-एतमाद का मामला जो चल रहा है, जो कुछ चैनल्स ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ठंडा हो गया, कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है ये मामला। मेरे पास जो खबरें आई हैं वो मामला जो है बिल्कुल पूरी तरह अपने जोबन पे चल रहा है। बल्कि चलें मैं आपके साथ ये मामला शेयर ही कर लेता हूँ। मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने मेरे साथ ये बात शेयर की है। मैं नहीं जानता कि वो सच कह रहे हैं या नहीं, लेकिन जो उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने ये कहा है कि जी 12 से 15 MNAs जो जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनके इस्तीफ़े हमने साइन करवा के अपने पास रख लिए हैं और हमारे पास उनकी कमिटमेंट्स आ गई हैं, और इसका मतलब ना हमें इसका ताल्लुक़ जो है वो इत्तेहादियों के साथ है, ना इन सारी चीज़ों के साथ है। ये अलग लोग हैं जिनकी हमारे साथ जो है वो लॉयल्टीज़ हमारी तरफ आ चुकी हैं, हमारे पास उनके साइंड इस्तीफ़े मौजूद हैं, ये उन्होंने क्लेम किया है। अब अगर ऐसी सूरत हाल, और ये उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ये इतने हमारे पास हैं, चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं और चंद इसी तरह मौलाना फजल रहमान के पास हैं, जो बेसिकली बाद में अगले इलेक्शंस में जो है वो उनकी पार्टियों से टिकटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब मैंने कहा जी फिर इंतज़ार किस चीज़ का है, मतलब ये अभी तक ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ा? तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया, जी मामला जो है वो नवाज शरीफ साहब के गो हेड के ऊपर है कि जब वो हमें गो हेड देंगे तो ये मामला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी हमने अपना निटी-ग्रिटी जो छोटा मोटा स्पेड वर्क करना है, लीगली हमने चीज़ों को देखना है कि वो कहाँ पे जा रही हैं, तो वो उसके ऊपर भी अब काम हो रहा है। और दूसरा एक और जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं पहले भी अपने चंद व्लॉग्स के अंदर मैं बात कर चुका हूँ कि ये लोग डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को भी जो है वो टारगेट करना चाह रहे थे, और ये तजवीज़ आज से हफ्ता 10 दिन पहले आई भी थी, मैंने इसको पूरा एक व्लॉग किया था। तो उनकी तारीख भी लग गई है। अब वो जो स्टे के ऊपर चल रहे थे ना, पता नहीं 2 साल और कितने महीनों से स्टे के ऊपर चल रहे थे, तो उनकी तारीख भी अपडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लग गई है और इस केस की सुनवाई जो है वहाँ पे होगी, और कुछ पता नहीं कि उसी दिन अदालत हो सकता है अपना फैसला भी सुना दे। यू डोंट नो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला जाते हैं तो उसमें कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है वो इस तरह के मामला नहीं आगे ले जाए जाते, पहले जब इतनी देर हो चुकी है केस की हियरिंग को। एक बात। उसके बाद जनाब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब जो हैं वो पहुंचे हैं चौधरियों के पास, और चौधरियों से उनकी मुलाकात हुई है, और चौधरियों ने जो है वो पूरा ग्रुप लेकर आए थे, बल्कि दिलावर खान साहब भी, वही दिलावर खान साहब जो हुकूमत से उठ के अपोजिशन के बेंचेस पे आके बैठ गए थे, और अक्सर वो वोट हुकूमत के साथ ही करते हैं, लेकिन तो वो भी सादिक संजरानी साहब के साथ जो है वो आए हैं और आके उन्होंने चौधरियों के साथ मुलाकात की है। और ख़बर ये आई है बाहर कि जी चौधरियों ने उनको कहा कि जी परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ ही हैं, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, उसके बाद एक और जो मुलाकात हुई है वो सरदार अख्तर मेंगल साहब लाहौर तशरीफ़ लेकर आए और शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और उसके बाद मुलाकात के बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने भी मीडिया को यही कहा है कि जनाब नो कॉन्फिडेंस का मामला जो है वो बिल्कुल चल रहा है, उसी तरह ही चल रहा है, और हमने इस मामले को अभी तक छोड़ा नहीं है। अब आ जाए ज़रा मेन खबर की तरफ, एक और जो इम्पोर्टेंट खबर है।
अच्छा, खबर ये है कि जनाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कोर कमेटी का ऐलान किया है। ये कोर कमेटी क्या होती है जनाब? ये कोर कमेटी बेसिकली लफ्ज़ से ही आपको पता लग जाएगा, कोर यानी कि बिल्कुल जो असल फैसले करती है पार्टी के अंदर, उस कमेटी का जो है वो ऐलान किया गया है। अच्छा, ये तो शायद आपको पता ही होगा कि पेशावर के अंदर जब इनको शिकस्त हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उसके बाद इन्होंने सारी तंजीमें सब तोड़ दी थी, सब बेड़ागर कर दिया था। उन्होंने कहा जी सारे तुम घर चले जाओ। बहुत इमरान खान साहब को गुस्सा आ गया था शायद। तो उसके बाद इन्होंने सैफुल्लाह न्याजी साहब वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो हेड करते थे, लेकिन वो उनको भी फारिग कर दिया गया था। अब क्या हुआ है कि आज कोर कमेटी की, पीटीआई की कोर कमेटी का ऐलान किया गया है। ये नोटिफिकेशन जो है ये आपके सामने है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, जल्दी से एक जरा निगाह डाल लेते हैं कि इस कोर कमेटी में कौन कौन है। एक तो हैरानगी की बात यह है, एज अप्रूव बाय चेयरमैन पीटीआई, मतलब इसको अप्रूव भी जो है वो पीटीआई चेयरमैन ने खुद ही, इमरान खान साहब ने खुद ही कोर कमेटी बना दी है और वो खुद भी इस कोर कमेटी का हिस्सा है, चेयरमैन है इसके। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आमिर महमूद कियानी, फवाद चौधरी, परवेज खटक, शफकत महमूद, मखदूम खुसरो बख्तियार, इमरान इस्माइल, कासिम खान सूरी, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, अली जैदी, हमाद अजहर, महमूद खान, शीरी मजारी, सैफुल्लाह न्याजी, उस्मान बुजदार, चौधरी सरवर, मुराद सईद, खान मोहम्मद जमाली, इजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, सरवर खान, आजम सवाती, आतिफ खान, फजल खान, शाह फरमान, अरबाब गुलाम रहीम, हलीम आदिल शेख, बाबर अवान, फिरदौस शमीम नकवी। 33 लोग हैं, 33 लोग हैं जो इस कोर कमेटी में आए हैं। अब आपने वैसे तो ये लिस्ट आपने देख ली होगी, लेकिन आपने बारीकी से इस चीज को गौर नहीं किया होगा। मैं अब आपको चंद चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। 33 लोग ये जो अनाउंस किए गए हैं, इसमें सबसे पहली बात तो पीटीआई की तमाम खवातीन को ये एक मैसेज गया है कि सिर्फ एक खातून इस काबिल है कि उसे कोर कमेटी में ला के बिठाया जाए, और वो है शीरी मजारी। 33 लोगों में से 32 मर्द हैं और एक खातून है, सिर्फ एक खातून। बाकी तमाम पीटीआई की खवातीन को जो है वो इसमें जगह नहीं मिल सकी, सिर्फ शीरी मजारी साहिबा इस काबिल हैं। और मतलब मैं चंद नाम निकाल रहा था कि चंद खवातीन जो एक्चुअली आके इस पार्टी को डिफेंड करती हैं सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, और वहां पे आती हैं। इनमें से ज्यादातर, ये जो 33 लोग हैं, इनमें से ज्यादातर जो हैं वो पार्टी को डिफेंड करने भी नहीं आते। मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूं और आई कैन प्रूव दैट। इनमें से ज्यादातर लोग या तो अवॉइड करते हैं मीडिया को या वो नहीं आते, और यहां पे उनकी खवातीन जो हैं वो आके फिर भी पीटीआई को डिफेंड करती हैं मुश्किल तरीन हालात में। आप यकीन करें कि मैं एक खुद टॉक शो होस्ट हूं, मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल काम है पीटीआई को डिफेंड करना, लेकिन इनकी खवातीन फिर भी आती हैं, आके डिफेंड करती हैं, लेकिन वो बेचारी यहां पे जगह नहीं बना सकी। ठीक है, अब वो कौन कौन है जो जगह नहीं बना सकी? अंदलीप अब्बास साहिबा, अंदलीप अब्बास साहिबा जो हर शो में अवेलेबल होती हैं, वो जाती हैं, वो इस कोर कमेटी के अंदर जगह नहीं बना सकी। आलिया हमजा साहिबा, आई थिंक मैं आलिया हमजा साहिबा को बहुत हाईली रेट करता हूं, क्योंकि वो अपना होमवर्क करके आती हैं। ठीक है, आपको उनसे इख्तलाफ हो सकता है, उनके आर्गूमेंट पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो भी जगह नहीं बना सकी। मलिका बुखारी साहिबा, मलिका बुखारी साहिबा वो खातून है जिन्होंने पैनामा के केस के अंदर जाके एक्चुअली वकालत की थी। शी वॉज पार्ट ऑफ द वो टीम, लीगल टीम जो इस केस को लड़ रही थी। तो मलिका बुखारी, और आपने अक्सर उनको शोज में देखा होगा, वो भी तशरीफ नहीं ला सकी। कंवल शोजब साहिबा, कंवल शोजब भी जो हैं, मतलब जो हर जगह जाती हैं शोज के अंदर, वो भी इस कोर कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकी। अच्छा, और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा नाम, मैं ये समझता हूं कि जिनका कोई चांस नहीं था कि वो मिस हो सकें, लेकिन उनको भी जो है वो इस कोर कमेटी में जगह नहीं मिल सकी, और वो हैं कौन? डॉक्टर यास्मीन राशिद। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मैं उनको बहुत दलेर खातून समझता हूँ, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बीमारी का मुकाबला किया और अनथक मेहनत कोविड के दौरान जिस तरह उन्होंने की, मेरा ख्याल में हैट्स ऑफ टू हर। लेकिन वो भी इस कोर कमेटी का हिस्सा पीटीआई की नहीं बन सकी। अच्छा, ये तो थी खवातीन की बात। अच्छा सॉरी, एक खातून एक और भी मिस होंगी, जरताज गुल साहिबा। जरताज गुल भी जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंचेगी। अलबत्ता मेरे सुनने में आया कि उनको सीसी के अंदर एडजस्ट किया गया है, लेकिन कोर कमेटी के अंदर जो है वो यहाँ पे शामिल नहीं हो सकी। अच्छा, अब जरा मर्दों की तरफ आ जाएं। मैं इसमें कई ऐसे मर्द भी हैं जो इस कोर कमेटी से मिसिंग है, जरा उनके बारे में भी बात कर लें। अली मोहम्मद खान साहब पार्लिमानी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, लेकिन आपकी कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है, पीटीआई की कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है। शेरियार खान अफरीदी साहब, जानते हैं आप, मेरे ख्याल में मुझे उनका वो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं, वो भी यहाँ पे जगह नहीं बना सके।
फैसल वाडा साहब जगह नहीं बना सके। अब फैसल वाडा साहब के ऊपर वैसे ही ऑलरेडी इस वक्त नाअहली की और ताहयात नाअहली की तलवार जो है इस वक्त लटक रही है। उनकी हियरिंग जो है वो अगले हफ्ते आने वाली है, लेकिन उनको भी कोर कमेटी में शामिल नहीं किया गया। अच्छा, फ़ारूक हबीब साहब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इंफॉर्मेशन, उनकी भी जगह नहीं बनी। शहबाज गिल साहब भी जो है वो कोर कमेटी का हिस्सा नहीं बन सके। उस्मान डार साहब वो भी इस कोर कमेटी का हिस्सा नहीं बन सके। फैसल जावेद साहब, इफ्तिखार दुरानी, वलीद इकबाल, ये चंद ऐसे नाम हैं जो मुझे सिर्फ अभी मतलब एकदम मुझे याद आए हैं। और एक ऐसी शख्सियत जिनको एक्चुअली शामिल किया गया था पिछली दफा कोर कमेटी के अंदर, खासतौर पर ये नोटिफिकेशन ये देख लीजिए, ये सामने है, 23 जून 2020 को, in exercise of my powers conferred upon my article V4.2 of party constitution and by chairman notification number fla and by the direction of party chairman Mirza Shahzad Akbar, special assistant to prime minister is being nominated hereby as member of the core committee reference to article 6 of party constitution। ये पिछली दफा कोर कमेटी का हिस्सा इनको बनाया गया था और उसके बाद इनको जब ये फारिग हुए थे, इधर से फारिग किए गए थे यहाँ से, इनसे जब इस्तीफ़ा लिया गया था, कुछ कहते हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, कुछ कहते हैं इस्तीफ़ा लिया था, तो उस वक्त शहजाद अकबर के बारे में यही कहा गया था कि जनाब ये पीटीआई की कोर कमेटी का हिस्सा हैं, तो ये हो किस तरह सकता है कि ये ना हो। तो शहजाद अकबर साहब इस मरतबा जो कोर कमेटी अनाउंस हुई है उसके अंदर उनका नाम नहीं आया, निकाल दिया गया उनको। अब शहजाद अकबर साहब ही वो शख्सियत थे जो पिछले 3-3.5 साल से इनके एहतसाब के बयानिए को जो है वो आगे लेके चल रहे थे, ठीक है, तो वो भी इस कोर कमेटी का हिस्सा नहीं बन सके। जुल्फी बुखारी साहब जो हैं, मतलब आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं, लेकिन अब कितने हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो भी इस कोर कमेटी के अंदर अपनी जगह नहीं बना सके। इसके अलावा एक पूरा ग्रुप जो इस कोर कमेटी में अपनी जगह नहीं बना सका, और वो हैं, जाहिर बात है, जहांगीर खान तरीन साहब और उनके ग्रुप के दीगर लोग, मतलब इसहाक खाकवानी साहब, वो भी इस जगह नहीं बना सके। अच्छा, आप हैरान होंगे, मतलब आप जाहिर बात है सवाल कर रहे होंगे कि भाई इसमें कौन सी ऐसी नई बात है कि वो हैं या नहीं है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। ये सबसे पहले आ जाए 2019 का ये एक नोटिफिकेशन मेरे पास आया है। अब इसके अंदर देखें, 2019 के अंदर ये कोर कमेटी का ऐलान किया गया था 2019 में, मतलब इलेक्शंस के बाद 1 जुलाई 2019। अलीम खान साहब, सबसे ऊपर नाम अलीम खान साहब, वो इसके अंदर नहीं है। अब अलीम खान साहब, ये हकीकत है कि वो अपने आप को पंजाब की काबीना से तो अलग कर चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया हुआ है, लेकिन वो वैसे भी पॉलिटिक्स से भी साइडलाइन हो चुके हैं। समा टेलीविजन उन्होंने खरीदा है तो उसके बाद से वो भी साइडलाइन हो चुके हैं, तो वो भी अब इस मरतबा कोर कमेटी का हिस्सा नहीं। बाकी अरशद दाद साहब, बाकी अगर आप नाम देखें, असद उमर, बाबर अवान, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, महमूद खान, शाह महमूद कुरैशी, आतिफ खान, मियाँ मोहम्मद सुमरो भी नहीं है अब इस मरतबा, वो भी कोर कमेटी में जगह नहीं बना सके। मुराद सईद, नईमुल हक साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। परवेज़ खटक साहब, कासिम सूरी साहब, सैफुल्लाह न्याजी, उस्मान बुज़दार साहब, यार मोहम्मद रिंद, शफकत महमूद, शीरी मज़ारी, अली जैदी और शिबली फराज। तो शीरी मज़ारी साहब पहले भी थी, शीरी मज़ारी साहब अब भी हैं। लेकिन इससे पहले एक और नोटिफिकेशन पे भी आ जाएं, और वो है 2017 का, 2018 के इलेक्शन से पहले। उस वक्त ये जो कोर कमेटी थी ये 72 लोगों की होती थी, 72 लोगों की ये कोर कमेटी थी, और इसमें कई खवातीन थी। मैं ये नाम इसके अंदर देख रहा था, इसके अंदर फैसल वाडा साहब भी थे, इसके अंदर शीरी मज़ारी साहिबा तो मुझे नज़र आ ही रही हैं, इसके अलावा ज़रताज गुल साहिबा का नाम भी इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है, और इसके अंदर फैसल जावेद भी मौजूद हैं, इफ्तिखार दुरानी भी मौजूद हैं, शहजाद वसीम साहब भी इसके अंदर मौजूद हैं, और मुनज़्ज़ा हसन इसके अंदर मौजूद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अमदलीप अब्बास, और इसके साथ साथ आलिया हमज़ा, नादिया शेर अली, ये सारे वो नाम, वलीद इकबाल साहब, ये सारे वही नाम हैं जो इस मरतबा इस कोर कमेटी का हिस्सा नहीं बन सके। तो ये अब तक की सूरत है कि बड़े बड़े नाम जो हैं। अच्छा, वैसे शहबाज गिल साहब कभी भी कोर कमेटी का हिस्सा नहीं थे, मैंने मतलब ये जो कहा है कि इस मरतबा नहीं थे, वो कभी भी नहीं रहे, और मेरी इतलात के मुताबिक वो पिछले इलेक्शन से थोड़ी देर पहले ही एक्चुअली एक्टिवली पीटीआई के अंदर उन्होंने काम शुरू किया था। लेकिन जो बड़े शॉकिंग न्यूज़ हैं जो मैंने आपको दिया, फैसल वाडा साहब, मतलब मेरी नज़र में वो उनको निकाल दिया गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं हैं, ख़वातीन में सिर्फ एक खातून है, और शहजाद अकबर साहब जिनको एक्चुअली पहले कोर कमेटी में डाला गया था, इस मरतबा वो जगह नहीं बना सके।
अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।